लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर किसान बड़ी संख्या में इस समय बॉर्डर पर मौजूद है। उनकी तरफ से कई जगहों पर बैरिकेडिंग्स उखाड़कर फेंक दी गई और इतना ही नहीं, उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से भी तमाम कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि करीब 100 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से ये उग्र प्रदर्शन चल रहा है, कहां तक जाएगा? आप बिल्कुल देखिए, आप दिल्ली कहें तो दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से मांग की गई थी। उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की थी कि जो स्टेडियम्स हैं उन्हें सिलसिला वो तो वहां पर तो दिल्ली पुलिस ने मांग की थी कि दिल्ली सरकार इसकी अनुमति दे, जिसका विरोध राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने किया था। और अब जो दिल्ली के गृह मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दिल्ली सरकार इस बात की अनुमति नहीं देती है। सत्येंद्र जैन ने अपने पत्र में जो जारी किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से किसान करना चाहते हैं, किसान अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जिस तरीके से ये तमाम जो किसान जिस तरीके से तमाम जो किसान है वो दिल्ली के सीमाओं पर इस वक्त मौजूद है और कोशिश होगी उनकी कि शाम तक वो दिल्ली में प्रवेश कर सके। क्या तैयारियां की गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली के भीतर ना प्रवेश करने दिया जाए, जिससे किसानों का जो जनजीवन है उस पर माफ कीजिएगा, जो दिल्ली के वासियों का जनजीवन है उस पर किसी तरीके का प्रभाव पड़े? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली के अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, हम बदरपुर बॉर्डर की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, वहां पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। साथ ही में ये सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो वो फिर भी हरियाणा की सीमा के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर वहां से वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भारी संख्या में जो जी प्रणय, जिस तरीके से तमाम किसानों का कूच अब दिल्ली की तरफ हो रहा है, इसे लेकर कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं, गेट बंद है। ऐसे में तमाम दिल्ली वासियों को ट्रैवल में कितनी दिक्कत हो रही है और क्या इसके चलते जाम की भी स्थिति दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है? देखिए, अगर हम मेट्रो की बात करें तो कल भी हमने देखा था कि डीएमआरसी की तरफ से भी बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी कि दिल्ली में जो मेट्रो है वो एनसीआर रीजन में नहीं जाएगी। यानी नोएडा, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो वहां पर किसी भी हाल में जो मेट्रो है उसमें आप सफर नहीं कर पाएंगे। फरीदाबाद भी जो मेट्रो जाती है, खासतौर से अगर हम वॉयलेट लाइन की बात करें, आज भी वो बाकायदा लागू है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में जो एनसीआर रीजन से लोग दिल्ली की ओर या दिल्ली से एनसीआर रीजन की ओर मेट्रो में सफर करते हैं, उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप अपने व्हीकल से हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि घंटों जाम इस वक्त बॉर्डर एरिया बना हुआ है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। निश्चित तौर पर प्रणय, और किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनका दिल्ली में जो केंद्र होगा वो जंतर मंतर होगा। क्या अगर ये किसान किसी भी स्थिति में जंतर मंतर तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी हार होगी? नहीं, देखिए, दरअसल क्योंकि इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली पुलिस की हार होगी, क्योंकि ये तो पंजाब से किसान चलते हुए आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने भी काफी रोकने की कोशिश की, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद किसान नहीं रुके हैं। तो यहाँ पर हार और जीत की बात नहीं है। यहाँ पर जो किसान है वो अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं। सरकार का ये कहना है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि कुछ राजनीतिक जी बातचीत के लिए तैयार है तो इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि किसान अभी तो प्रदर्शन नहीं कर रहे 2-3 दिन से, बल्कि 1-1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार कह रही है बातचीत के लिए तैयार है, तो इतनी बार मीटिंग हुई तो सरकार उन्हें समझा क्यों नहीं पा रही है और बातचीत में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये भी बड़ा सवाल सरकार को उठता है। देखिए, दरअसल जो तक दिया जा रहा है वो ये है कि क्योंकि लगातार केंद्र सरकार का कहना है कि इन किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा भ्रमित किया है।
कल भी जब बीजेपी से हम के नेताओं से हमारी बात हुई थी, उनका सीधा ये कहना था कि क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और ये हमेशा से देखा गया है कि चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश किसानों से भी को भड़काने किसान सामने आ रहे हैं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा से नहीं। और सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ भड़काने से इतनी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर आ जाएंगे? क्या किसी से इन्फ्लुएंस होके इतनी बड़ी संख्या में किसान अपना कामकाज छोड़ के सड़कों पर आ जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और अगर सरकार उन्हें समझाना चाहती है तो जो तमाम मुद्दों को लेकर किसान सड़कों पर है उन्हें लेकर क्यों बात नहीं करती है? क्योंकि किसानों की तरफ से भी तो यही आरोप लग रहा है कि सरकार पूरे बिल के बारे में बात कर रही है, लेकिन जो विषय है जिस पर वो अपने विरोध दर्ज कर रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही। जी बिल्कुल, देखिए कई तरह के जो सवाल हैं वो सामने खड़े हो रहे हैं, जहां पर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और वो चाहता है कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर लामबंद कर दे। पंजाब में एक बड़ा तबका वो है, हमने ये भी देखा है कि जो एनडीए का घटक दल रहा है, शिरोमणि अकाली दल, वो तक इस मुद्दे पर अलग हो गया और एनडीए का उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो जहां पर इस मसले पर राजनीति भी अपने चरम पर है, तो वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर किसानों में भी खासा रोष है। जहां तक बात केंद्र सरकार की और किसानों के बीच में आपसी बातचीत की है तो लगातार संवाद चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का यही कहना है कि कुछ दल मिलकर और कुछ जो अलग अलग, क्योंकि संगठन है इसमें कोई एक संगठन शामिल नहीं है, तो पर सवाल तो यही है, बड़ा सवाल तो यही है, किसान विरोध प्रदर्शन पिछले 84 दिन से कर रहे हैं। 26 और 27 तारीख का वो ऐलान कर चुके थे कि दिल्ली में वो कूच करेंगे। इसके बावजूद केंद्रीय कृषि मंत्री 3 दिसंबर का जो है दिन देते हैं किसानों को। अब इन 4 दिन तक किसान क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए अभी तो क्योंकि उनका जो चंदन आंदोलन है वो लगातार जारी है, दिल्ली की ओर कूच लगातार जारी है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो दिल्ली में दाखिल हो पाते हैं या नहीं, दिल्ली की सीमाओं में दाखिल हो पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम चौकसी की बात करें, अगर हम फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात करें तो वो बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पर किया जा चुका है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो यातायात है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कल भी घंटों का जाम साफ तौर पर देखने को मिला था और आज भी बेहद समस्या हो रही है, क्योंकि अब दिल्ली और एनसीआर में बिल्कुल दिल्ली की बात कर रहे हैं तो इस समय नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि दिल्ली में कोरोना का कहर कितना बड़ा है और किस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर किसान दिल्ली में आते हैं तो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दिल्ली वासियों के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए क्योंकि किसानों का इसमें ये कहना है कि उनके सामने अब कोई चारा ही नहीं बचा है। केंद्र सरकार ने उन्हें पूरी तरीके से जो दबाने का काम है वो केंद्र सरकार इस कानून के जरिए कर रही है और यही वजह है कि वो इस तरह से आंदोलन पर आमादा है। लेकिन फिर चाहे ये भी लगता है कि ये पूरा मामला जो है प्रणय कहीं ना कहीं सरकार की नाक का सवाल हो गया है और कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से अपनी जिद पे अड़े रहने के चलते ये मामला नहीं सुलझ रहा है। निश्चित तौर पर क्योंकि जो मुद्दा है वो टेबल पे बैठ के भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद जहां पर किसान भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं तो केंद्र सरकार भी जिस बदलाव की बात, एमएसपी की बात जो केंद्र सरकार से करने की किसान कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई भी लिखित तौर पर आश्वासन नहीं दिया।